Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify A to E in the following diagram. यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें लेबलिंग की हुई है A B C D E, A से लेके E तक, तो हमें इनको आइडेंटिफाई करना है और नाम के साथ यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा किस की कॉन्सेप्ट से आया है, तो देखते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी male reproductive organ in plants. राइट, प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आया है. तो अब देखो यहाँ पर हमें बात करनी है माइक्रोस्पोरेंजियम की. माइक्रोस्पोरेंजियम एक बेसिकली स्ट्रक्चर होता है प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जहां पर पॉलन की डेवलपमेंट होती है. पॉलन डेवलपमेंट कहां पर होती है? माइक्रोस्पोरेंजियम में. ठीक है, अब देखो माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो बेसिकली क्या होता है, जब मैं बात करती हूँ माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो ये एक सर्कुलर आउटलाइन अपीयर होती है, इसके पास है, जब हम इसको ट्रांसवर्सली कट करते हैं. देखो अब सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की नीड है. ये देखो इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्टेमेन. अब ये स्टेमेन फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? ये फर्दर डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में. ये हमारा कहलाता है एंथर और ये हमारा कहलाता है फिलामेंट. राइट, अब ये जो एंथर है, अगर मैं इसको इस तरह से कट करूंगी और यहां से देखूंगी तो ये किस तरह से दिखता है मुझे? वो कुछ इस तरह का डायग्राम होता है. अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह का डायग्राम होता है. ये एक लेयर हुई, फिर ये एक और लेयर. ठीक है, देन एक और लेयर, राइट. उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है. अब इसकी लेबलिंग करके आपको समझ में आएगा कि ये क्या ड्रॉ किया है हमने. तो देखो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज एपिडर्मिस. ये हमने उसी एंथर को काटा है, एपिडर्मिस. उसके अंदर वाली लेयर जो है दैट इज एंडोथीशियम. राइट, उसके बाद हमारी आती है मिडल लेयर्स की बारी. तो मिडल लेयर हमारी कहाँ होती है? मिडल लेयर हमारी कुछ यहाँ पे होती है. मिडल लेयर्स. मिडल लेयर्स के बाद आती है इनर मोस्ट लेयर दैट इज द टेप्टम. राइट, अब उसके बाद में कुछ टिश्यूज होते हैं दैट आर स्पोरोजिनस टिश्यूज. सेंटर पार्ट भरा होता है इसका स्पोरोजिनस टिश्यूज से. स्पोरोजिनस टिश्यूज. राइट, अब उसके बाद यहाँ पर कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं. यहाँ पर देखो ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं. तो ये तो हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात. अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर इसका हमने थोड़ा सा हिस्सा भी, इतना सा हिस्सा अगर मैंने इसका जूम करके देखा, कलर चेंज करके बताते हैं, अगर मैंने इतना सा हिस्सा भी इसका जूम करके देखा तब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखता है. तो अकॉर्डिंगली अगर हम इसको मार्क करना चाहें तो देखो सबसे बाहर वाली लेयर क्या है? एपिडर्मिस होगी सबसे बाहर वाली लेयर. उसके बाद में जो उससे नीचे वाली लेयर है दैट इज एंडोथीशियम, जैसा मैंने बताया अभी. राइट, उसके बाद कुछ मिडल लेयर्स आती हैं. तो ये हमारी क्या हो जाएगी? मिडल लेयर्स. राइट, फिर हमारा देखो अंदर के इन सेल्स पर ये डी मार्क हुआ है. तो ये हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस है.
ये डिवाइड करके माइक्रोस्पोर बनाते हैं, देन पॉलन फॉर्म होता है अल्टीमेटली। अब ये ई क्या है, ये देखो, ये जो यहाँ पर इस तरह से लेयर है जो हमारे सेल्स के बिल्कुल साथ में है, दैट इज टेप्टम, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर। तो अब देखो ए हमारा क्या है, एपिडर्मिस है ए, ठीक है। बाकी ऑप्शन ए और सी एलिमिनेट हो गए इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर ए हमारा टेप्टम और मिडल लेयर बताया हुआ था। उसके बाद में देखो हमारा जो बी है वो क्या है, बी हमारा एंडोथीशियम है, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल्स, मिडल लेयर, ये भी गलत है, एंडोथीशियम। सी हमारा मिडल लेयर है, डी हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, ई हमारा टेप्टम है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.